जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। तो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने है। एयरपोर्ट नई भर्ती 2024। एयरपोर्ट में दोस्तों आप सभी की एक और गोल्डन वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें दोस्तों आप सभी की जॉब लोकेशन जो होने वाली है वो बच्चों होने वाली है इन दिल्ली में। ठीक है, आपको सेंट्रल में बच्चों दिल्ली में जॉब करने का मौका मिलेगा, दिल्ली एनसीआर में। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास। तो अभी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप सभी को मैं बता दूं। और लास्ट डेट भी आप सभी की अभी काफ़ी टाइम है इसमें। ठीक है, और अच्छा चांस है बच्चों आप सभी के पास 10वीं और 12वीं पास वाले जितने भी बच्चे हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी आप सभी को गोल्डन मौका मिल रहा है बच्चों इस भर्ती में सेलेक्ट होने का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन लेवल कम है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक तो बच्चों चर्चित ज़्यादा नहीं है आप सभी की ये वैकेंसी। ठीक है, सीएसए की इसमें वैकेंसी और बच्चों ग्राउंड स्टाफ की आप सभी की इसमें वैकेंसी है। और फुल्ली परमानेंट जॉब है आपकी। ठीक है, एक तरीके से बच्चों लिमिटेड कंपनी है बट आपकी परमानेंट जॉब है ये। इसमें आप सभी को पूरी गवर्नमेंट वाली फीलिंग आने वाली है। ठीक है, 10th और 12th वाले जितने भी बच्चे हैं सभी ध्यान से सुनना बहुत ही अच्छे तरीके से। जीरो से एडवांस तक की सारी जानकारी मैं आप सभी को इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, यदि हम वैकेंसी की बच्चों बात करें तो आप सभी की 3508 वैकेंसी 3508 पद बच्चों इसमें निकले हैं, जिसमें आप सभी का पे स्केल जो सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है बच्चों इन हैंड आप सभी को 40,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, बेसिक पे बच्चों इसका आप सभी का होने वाला है 15 से 30,000 के बीच में। और जो आप सभी को अलाउंस वगैरह लगा के बच्चों जो मिलेगा दिल्ली एनसीआर के जो अलाउंस लगेंगे, उसके बाद आफ्टर बच्चों अलाउंस आप सभी को 40,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। तो बेस्ट वैकेंसी आप सभी के नियर अबाउट में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए। और चलिए स्टार्ट करते सेशन को। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो मैं आप सभी को बच्चों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये आपके सामने है नोटिस। ठीक है, इसमें बच्चों भारतीय एविएशन की तरफ से आप सभी की वैकेंसी निकली है। ठीक है, भारतीय एविएशन सर्विसेज बीएएस में आप सभी की वैकेंसी है बच्चों। और ये आप सभी ने देखा होगा सेवक पार्क ग्राम सभा। ठीक है, द्वारका मोड़ बच्चों। नियर पिलर नंबर भी दे रखा है। न्यू दिल्ली में आप सभी की जॉब है, जो बच्चों आप सभी का एक एयरपोर्ट है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात कर ले, इसमें आप सभी की जो बच्चों वैकेंसी है ये दो पोस्ट पर है। चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कस्टमर सर्विस एजेंट यानी कि सीएसए, एंड जो आप सभी का लोडर हाउस कीपिंग की है बच्चों। ठीक है, लोडर हाउस कीपिंग की आप सभी की दो वैकेंसी है इसमें। एक तो लोडर में है बच्चों, एक हाउसकीपिंग में है, और एक आप सभी की कस्टमर सर्विस एजेंट। तीन वैकेंसी हो गई। ठीक है, सॉरी तीन पोस्ट हो गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के एलिजिबल होंगे बच्चों ऑल इंडिया के, मेल एंड फीमेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों के लिए है, मेल वालों के लिए भी है, फीमेल वालों के लिए भी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये आप सभी के बच्चों सामने है पे स्केल सीधा। पहले इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी 2653 वैकेंसी तो आप सभी की किस में है बच्चों, सीएसए में है। ठीक है, कस्टमर सर्विस एजेंट में। लोडर एंड हाउसकीपिंग में आप सभी की 855 वैकेंसी है। तो आंकड़ा काफ़ी अच्छा है, आप सभी के पास चांस है, एक बेहतरीन मौका है बच्चों। ठीक है, आगे क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो 12th वालों के लिए बच्चों ये आपकी कौन सी है, सीएसए की। और जो लोडर वगैरह हाउसकीपिंग के लिए 10th वालों की हाई स्कूल पास होने चाहिए आप सभी। ठीक है, और कोई भी बच्चों क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज बेसिस का आप सभी का। जिन्होंने भी 10th पास कर रखी है उनका बच्चों इसमें सीधा एग्जाम होगा और सिलेक्शन हो जाएगा आप सभी का। जो कंडीशन है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, वो मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। पे स्केल यहाँ पर बच्चों आप सभी का 13 से 30,000 के बीच में है। प्लस में यहाँ पर आप सभी बेनिफिट्स एंड अलाउंस ऐड कर दो तो 40,000 के आसपास आप सभी को सैलरी मिलेगी। और लोडर हाउसकीपिंग की बात करें तो 12 से 22,000 के बीच में है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे लिख रखा है बच्चों पे स्केल विल बी डिसाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि आपका बच्चों एग्जाम, इसमें दो ही प्रोसेस हैं बच्चों। एक तो आप सभी का एग्जाम होगा, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन बता दे रहा हूँ यहीं पर। और दूसरा बच्चों आप सभी का एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चों इंटरव्यू होगा। इन दोनों के बेसिस पर, एग्जाम बेसिस पर आप सभी के बच्चों मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू आपको क्वालिफाइड करना है। ठीक है, इंटरव्यू आपको क्वालिफाइड करना है। और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आप सभी का पे स्केल डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पे स्केल आप सभी का बच्चों इंटरव्यू पर डिपेंड भी करता है कुछ ना कुछ, एक यदि मायना देखे तो। और एग्जामिनेशन का शेड्यूल की बच्चों बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेंट आप सभी के 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट आप सभी की 1 अप्रैल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट की बात करें तो 30 जून। ठीक है, क्या है बच्चों, 30 जून आप सभी की लास्ट डेट है यहाँ पर। और 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर लेना। बहुत ही अच्छी बच्चों वैकेंसी आप सभी के सामने है। ठीक है, फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट 30 जून 2024। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों अभी है नहीं, मैं सिलेबस भी बता दूंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आप सभी का ऑफलाइन और सीबीटी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वैसे मोस्ट प्रिफर्ड है सीबीटी, आप सभी का एग्जामिनेशन होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे केवल आप सभी के, 90 मिनट का पेपर होगा। ठीक है,
मतलब 1.5 घंटे का आप सभी का एग्जामिनेशन होगा बच्चों। 100 क्वेश्चन आप सभी के इस एग्जाम में आ सकते हैं। नीचे आपका सिलेबस दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये आप सभी चेक कर लेना बच्चों। इसका पीडीएफ मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। सभी बच्चे जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आई पेपर क्लासेस के नाम से है, ठीक है। आई पेपर क्लासेस जो आप सभी का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियोस देख रहे हैं, इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए बच्चे हैं आप सभी को बच्चों इसकी क्लासेस भी मिल सकती हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा संख्या में कॉमेंट करते हैं हमें तो इसकी क्लासेस भी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएंगे अच्छे वे में, ठीक है बच्चों। चलिए तो प्रोसेस पूरा देख लेना कैसे आपको फॉर्म भरना है बच्चों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए तो ये बच्चों इन्होंने थोड़ा सा एक मेजर चीज़ें दे रखी हैं, जैसे बच्चों A4 साइज आप सभी का पेपर प्रिंट आउट वगैरह दे रखा है इन्होंने। चलिए पढ़ लेना आप सभी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे जो आप सभी का इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, तो वो आता है फीस वगैरह के बारे में और सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो उसको मैं लेकर चलता हूँ। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर आ चुकी है, एग्जामिनेशन फीस। चलिए तो एग्जामिनेशन फीस बच्चों आप सभी के सामने ये है, ठीक है। यहाँ पर जर्नल की बच्चों बात कर लेते हैं, जैसे OBC SC ST ऑल कैटेगरी मेल एंड फीमेल, ठीक है। OBC SC ST ऑल कैटेगरी मेल एंड फीमेल जो CSA का भरेंगे उनके लिए 380 है, प्लस में GST ऐड होगी, ठीक है। या फिर उसके बाद जनरल OBC SC और ST, ठीक है। यहाँ पर लोडर एंड हाउसकीपिंग का भर रहे हैं 10th से, तो यहाँ पर बच्चों आप सभी की 340 होगी प्लस माइनस GST, ठीक है। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। यानी कि 380 तो आप सभी की किसकी CSA की है और 340 आप सभी की जो हाउसकीपिंग एंड लोडिंग वगैरह की है, ये आप सभी के सामने है बच्चों, ठीक है। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पर आप सभी का दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ कस्टमर सर्विस एजेंट, यानी कि CSA के लिए बच्चों आप सभी का यू हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर ऑन 1 जुलाई 2024। अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद 18 साल के हो चुके हैं, आपने 18 साल कंप्लीट कर ली है, तो आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 28 साल आप सभी की मैक्सिमम एज है, ठीक है। तो 18 से 28 साल बच्चों CSA के लिए है। उसके बाद बात कर लेते हैं 18 से 33 साल जो है ना आप सभी की, वो बच्चों किसके लिए है, लोडर एंड हाउसकीपिंग के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी की एज लिमिट रहने वाली है 18 से 28, ठीक है। वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। और SC और ST वाले जो भी बच्चे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि जो बच्चों 28 ओवर भी है ना, तो 5 और ऐड कर दो आप सभी, कितना, आप सभी बच्चों 33 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, CSA की। जो SC ST हैं और जो OBC वाले हैं उनके लिए 28 से 31 साल तक वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार आप सभी बच्चों किस में, हाउसकीपिंग एंड लोडिंग में भी ऐड कर सकते हैं अपनी एज रिलैक्सेशन को, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को मैंने बच्चों बता ही दिया है, 10th और 12th रहने वाला है, ठीक है। चलिए किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस बच्चों आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आप सभी के क्वेश्चन आएंगे और जो आप सभी का सब्जेक्ट वाइज रहेगा वो क्या है बच्चों, पहले तो पार्ट ए है आप सभी का। इसमें पार्ट ए में बच्चों आप सभी की इंग्लिश है केवल 40 नंबर की। तो एक बेस्ट चांस बच्चों उनके लिए है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और एक और बेनिफिट है, एक फैक्टर और ऐड कर रखा है इन्होंने, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ बेटा सेकंड। तो इंग्लिश का बच्चों पहला पार्ट है इंग्लिश का, जिसमें आप सभी के 40 मार्क्स का बच्चों आएगा इंग्लिश, ठीक है। सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकेबलरी एंड ग्रामर रूल्स हैं, स्पोर्टिंग एरर है, सेंटेंस अरेंजमेंट आप सभी को, पैराजम्बल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये बच्चों एक 12th लेवल का या 10th लेवल का ही बच्चों सिलेबस आप सभी के सामने है जो नॉर्मल होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं पार्ट बी में क्या है। अब पार्ट बी में बच्चों 10 नंबर की तो आप सभी के करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल, बहुत ही अच्छे वे में आप सभी का सिलेबस कवर करा देंगे, एकदम ईजी वे में डेडिकेशन के साथ, ठीक है। यूट्यूब पर ही आप सभी की क्लासेस होंगी और एक आप सभी को बच्चों एक अलग साइड वे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक डिफरेंट वे में आप सभी को हम पढ़ाएंगे इसके लिए। तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाना अभी ही और कमेंट कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। साइंस एंड एविएशन नॉलेज के बारे में बात कर ले। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एविएशन नॉलेज है, ठीक है। 10 नंबर का आपका ये होने वाला है। सोशल स्टडीज हो गया, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 10 नंबर का ये हो गया आप सभी का। और मैथमेटिक्स, अब यहाँ पर यदि आप चेक करते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स के बाद आफ्टर मैथमेटिक्स यहाँ पर आपकी रीजनिंग है, तो यानी कि जीके है, रीजनिंग है, मैथ है और बच्चों इंग्लिश है। आपका फैक्टर बच्चों 4 ही है, ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। चलिए अब बात कर लेते हैं, देयर आर 2 सेक्शन इन द सिलेबस, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन बोथ सिलेबस या बोथ सेक्शन टुगेदर विल बी 100, यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप सभी को कितना मिनट मिलेगी, 120 मिनट मिलेगी, बहुत टाइम आपके पास। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं और एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है आपका, कौन से वाला बच्चों, पार्ट ए में 40 में से आप सभी को कम से कम 15 तो करेक्ट करने ही है, कंपलसरी है।
आप 15 करेक्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप सभी बच्चों इसमें फेल माने जाएंगे, आप अगले प्रोसेस के लिए मतलब नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपके 15 मार्क्स तो आने ही चाहिए, 40 में से बहुत आसानी से आप सभी ला सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से। चलिए, और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 35%, यानी कि एक 35% का ही आंकड़ा है बच्चों आप सभी का, ठीक है। चलिए आगे बात करें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड और ऑफलाइन दोनों में से हो सकता है, और सीबीटी आप सभी मानकर चलें, ठीक है। चलिए, मीडिया ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बच्चों बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर की बात करें यहाँ पर तो एनसीईआरटी लेवल बच्चों आप सभी का रहने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। रिलेटेड टू एकेडमिक आप सभी के जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड रहेगा, क्लियर बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद मार्किंग जो आप सभी की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है बच्चों वो रहेगी 1/4 की, ठीक है, यानी कि 0.25 की आप सभी की इसमें एग्जामिनेशन में मार्किंग रहने वाली है, और नॉर्मलाइजेशन आप सभी का कुछ भी नहीं होने वाला है, और 3508 पोस्ट हैं बच्चों, 3508, ठीक है। अभी सभी बच्चे जीडी वगैरह, जीडी है, यूपीपी है बच्चों, एसएससी है, आरआरबी है, इसमें लगे हुए हैं, तो साइड बाय करके आप सभी एक इस वैकेंसी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो सभी वैकेंसी का सेम है, इसमें इंग्लिश में आप सभी को एफर्ट्स डालना है थोड़ा बहुत, क्लियर बच्चों। तो चांस अच्छे हैं, जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं ना, DSSB वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, सिलेबस सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो DSSB के लिए तो मौका है, क्योंकि बच्चों वहाँ भी इंग्लिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी इंग्लिश करनी है, मैथ वहाँ पे भी है, मैथ रीजनिंग जीके वगैरह सब वहाँ पे है, ठीक है। चलिए, एग्जाम सेंटर यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, लोकेशन इन इंडिया, सीबीटी एट मल्टीपल लोकेशन इन इंडिया, ए टेंटेटिव लिस्ट ऑफ ओमआर बेस्ड या एग्जाम सेंटर इज। चलिए, तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ पर बच्चों आपके मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, सॉरी मल्टीपल लोकेशंस पर इंडिया में कहीं भी आप सभी का एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए, और टेंटेटिव बच्चों यहाँ पे आपकी एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी दे रखी है इन्होंने, आप चेक कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी जगह की दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो बड़ी वैकेंसी है, सभी बच्चे जरूर से बच्चों फॉर्म अप्लाई कर लेना इसका, और इंटरव्यू यहाँ पर चेक कर लो बच्चों, ये मेन है यहाँ पर, सेकंड प्रोसेस यही है, दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एग्जाम विल बी देन इंटरव्यू, ठीक है, सॉरी विल देन बी इंटरव्यूड, और कैंडिडेट हु विल बी सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू देन देयर ज्वाइनिंग प्रोसेस विल बी स्टार्ट, ठीक है। यानी कि आपको पहला एग्जाम फेस करना है, अब जो एग्जाम क्वालिफाइड करेगा वो इंटरव्यू में जाएगा, और इंटरव्यू क्वालिफाइड करके उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और बच्चों एक पर्सनैलिटी वाली जॉब है ये, ठीक है, एयरपोर्ट की जॉब का आप सभी को लाइफ स्टाइल पता ही है, तो इंटरव्यू प्रोसेस बच्चों रहता ही है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों आप सभी की एक लैंग्वेज और एक आप सभी का बिहेवियर भी देखा जाता है, क्योंकि बच्चों को लोगों को मतलब बच्चों फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पर आप सभी का क्या दे रखा है इन्होंने, इंटरव्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप सभी, क्लियर। और बाकी इंपॉर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, आप सभी चेक कर लेना। तो बच्चों वैकेंसी बड़ी है, अब मुझे कमेंट करके आप सभी बता देना कि आप सभी रेडी हैं क्लासेस के लिए, तो आपका बच्चे एक पूरा बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सारे के सारे बच्चे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं और जो इस वैकेंसी को भर रहे हैं उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस में आप सभी को टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बच्चों, इससे क्या होगा आप सभी को इसकी पीडीएफ मिलेगी, क्लासेस की पीडीएफ वहीं मिलेगी, सारी अपडेट्स आप सभी को क्लासेस की वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। और क्लासेस आप सभी की यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस पर होंगी। और एक्स्ट्रा में यदि आप सभी को ज्वाइन करना है तो आप सभी आई पेपर क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप सभी को बच्चों टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई होप सो वैकेंसी अच्छी लगी है, सभी बच्चे फिल कर लेना, कोई क्वेरी है तो आप सभी मुझे कमेंट करना, मैं आप सभी की कमेंट का रिप्लाई करूंगा, जो भी आपकी क्वेरी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है, आप सभी हमें कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।